तो ये देखो अब आपकी जो आईपी है ये कनाडा की शो कर रहा है। अब अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो दुआ करें अब ये कमबख्त किस्म का मुझे एरर ना दे, ना कोड लगता है ना कुछ और होता है। देखो अब नहीं आ रहा, देखा। तो अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आए तो आप लोग अपनी आईपी चेंज कर सकते हैं। तो याद रखना हर मसले का हल मौजूद होता है। प्रॉब्लम आए तो बजाय सोचने की और परेशान होने की और दिल हारने के हमेशा कोशिश करें सोल्यूशन ढूंढने की। अभी देखो मैं आप लोगों को जब काम करा रहा होता हूँ मुझे भी इश्यूज आते हैं। जिस दिन पहले दिन मैंने आप लोगों को थीम इंस्टॉल किया, थीम के ऊपर एरर शो हो रहे थे ना। तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर काम करते हो तो एरर्स का आना एक नेचुरल अमल है। एरर्स आते हैं, समझ आ रही है आपको मेरी बात? आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपके पास एरर्स आते हैं, हमेशा आते हैं। तो इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में रखना है। अदरवाइज अगर आप एरर से भागोगे और आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो कि आपको एरर्स ना आए, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ज़हन में रखिएगा, दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। समटाइम क्या होता है कि चीज़ भी बिल्कुल ठीक होती है, 2 लोगों ने की, 3 लोगों ने की, उनकी ठीक हुई और आपकी ठीक नहीं हुई। समझ आ रही है ना? तो देयर माइट बी मल्टीपल रीजंस। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि एरर्स आते हैं। समझ आ गई ना इस चीज़ की? तो इस चीज़ पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो अब ये इतनी हो गई, ठीक है। अब सारे कितने लोग आ गए? जल्दी से आप लोग आ जाया करें ना, बहुत लेट आते हैं, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। बिल्कुल इमरान, दैट इज़ सो गुड। इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब जैसे ये हो गया, अब आप लोगों को समझ आ गई। फॉर एग्जांपल मैं आप पेजेस में जाता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ कुछ, कि जब मैं पेजेस में आया तो मैं यहाँ से ऐड न्यू कर सकता हूँ। और ये पेज अगर मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ तो आई कैन कॉल इट अ डमी पेज। हम इसको क्या कहते हैं? डमी पेज या डेमो पेज, हम कुछ भी कह सकते हैं। एक मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि जब मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करा रहा होता हूँ और वेबसाइट ज़्यादा टाइम लेती है खुलने में, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। अब देखो आप एक ऐड न्यू पेज पे आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। आपने क्लिक करना है एडिट विद एलिमेंटर। तो इस तरीके से आप एक नया पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या क्लिक करना है? एडिट विद एलिमेंटर। तो ये लोड हो रहा है और ये देखिए आपका ये इंटरफेस आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है किसी भी किस्म का पेज बनाना। याद रखिएगा आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे अवर सर्विसेज का पेज हो सकता है, अबाउट अस का पेज हो सकता है, आपके पास कॉन्टेक्ट अस का पेज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ना आपको डिफरेंट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, बने बनाए एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे अगर आप स्लाइडर बनाना चाह रहे हो तो आपको कोई बना बनाया स्लाइडर चाहिए, तो वो भी आप इससे यूज़ कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि एलिमेंटर से वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना जो है ना वो बिल्कुल खाला जी का घर है, ठीक है। क्वाइट ईजी टू मेक अ प्रोफेशनल वेबसाइट विथ ओनली फ्यू क्लिक्स यू कैन गेट एवरीथिंग।
देखा जी, ये आपके पास लोड हो गया। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके ये एलिमेंट्स या ब्लॉक्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स या ब्लॉक्स। यहाँ पे आपके पास 3 बटन आ रहे हैं कि आप नया सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हैं, या स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट कौन सी थी? वो डेमोज हैं जो हमने यूज की हैं, ठीक है। और यहाँ से ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स पड़े हैं। अब इन टेम्पलेट्स में देखो पेजेस भी पड़े हैं, ब्लॉक्स भी पड़े हैं और माई टेम्पलेट्स भी पड़े हैं। याद रखिएगा टेम्पलेट एक ओवरऑल टेम्पलेट होता है, जो कि पूरे का पूरा एक वेबसाइट का टेम्पलेट होता है, 5-6 पेजेस होते हैं, ठीक है। और पेजेस में एक पेज होता है, पेज एक स्पेसिफिक पेज होता है, और ब्लॉक्स में आपके पास डिफरेंट ब्लॉक्स आ जाते हैं। अब अगर आप कोई भी पेज बनाना चाह रहे हो तो मसला ही नहीं है, आप यहां से देखकर आप सिर्फ देखो, काफी आपके पास फ्री भी है। मैं यहाँ से फिल्टर लगा लेता हूँ, न्यू ट्रेंडिंग पॉपुलर, फिल्टर कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये क्या है? इंपोर्ट। तो ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है। कुछ प्रो हैं, कुछ फ्री हैं। ये फ्री है, बहुत सारे जो हैं वो प्रो हैं। तो देखो आपके पास कुछ क्वाइट फ्यू पेजेस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है, आप उनको यूज कर सकते हो। नहीं तो ब्लॉक्स में आओ, तो अब बजाय इसकी आप मैनुअली ब्लॉक क्रिएट करो। आपको ब्लॉक चाहिए तो आप उसको एज इट इज डाल सकते हो, जैसे ये हेडिंग ब्लॉक है, नीचे पैराग्राफ है, ठीक है। जैसे ये देखो प्रॉपर्टीज वाला है, FAQs आपने डालने हैं तो आप ये ब्लॉग यूज कर सकते हो। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट पर्पस के ब्लॉग्स होते हैं ना, और हमें वो यूज नहीं करने आ रहे होते, ठीक है, हमें बनाने नहीं आ रहे होते। तो ये हमें बने बनाए ब्लॉग्स दे देता है, हम सिर्फ उनको यूज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आपके पास काफी ज्यादा अवेलेबल है। ये देखें, ये भी आपके पास अवेलेबल है। लेट्स से मैं इसको यूज करना चाहूँ अगर, तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो मुझे शो होगा बिग स्क्रीन में, और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, आपको एलिमेंटर पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप एलिमेंटर पे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आप इनको जब लॉगिन होंगे तो यहाँ से आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई पैसे नहीं चाहिए क्योंकि ये फ्री है। तो एक आपके पास वो तरीका आ गया। दूसरा तरीका क्या आ गया कि मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे सेक्शन ऐड करता हूँ। जैसे मैंने सेक्शन पे क्लिक किया तो वो मुझे डिफरेंट सेक्शन दिखा रहा है कि क्या तुम 1 स्ट्रक्चर, 2 कॉलम स्ट्रक्चर, 3 कॉलम स्ट्रक्चर, 4 कॉलम स्ट्रक्चर, 30-70, 70-30, 25-25, 50-50, 25-25, 25-50, 25, ये कितना कितना है, 20-20-20-20-20, और ये 6 पे यानी 15-15, 15-15, 15-15, और ये कितना है, 15-15, और सेंटर में 70। समझ आ गई? तो इसमें क्या होगा कि दोनों साइडों पे कॉलम्स इक्वल होंगे। इसमें ये होगा कि एक साइड ज़्यादा होगा, एक साइड कम होगा। तो लेट से आपने ये डबल वाला कर दिया, जुनैर लाइन रिमूव कर दो यार। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास 2 कॉलम्स आ गए। अब आप यहाँ पे जो चीज़ चाहे आप ऐड कर सकते हो। जैसे आपने प्लस पे क्लिक किया तो हेडिंग आ गई, आपने हेडिंग डाल दी, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख दिया
वेलकम टू माय डेमो साइट। और साइज इसका मैं क्या करता हूँ, लार्ज करता हूँ, H1 करता हूँ। ठीक है, मैं पब्लिश करके देखता हूँ क्या होता है।